लालटेन पर पिछड़ा वती पिछड़ा चढ़ेगा। इस सपना में सोचना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया हो लालू प्रसाद जी ने, उनके साथ कोई जाने को तैयार है। राज्य सरकार को पैरोल देने का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका की सहमति से होता है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखिए मुंगेर लोकसभा सीट पर बीते दिनों मतदान हो रहा था। इसी बीच देखा जाए तो जिस तरीके से राज्य के द्वारा अनीता देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया था, उन्होंने कई सारे आरोप मढ़ दिए, जहां पर अनीता देवी का यह साफ कहना था कि जिस तरीके से चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। ऐसे में पिछड़े अति पिछड़े जाति से आने वाले लोगों को धमकाया जा रहा है, बैकवर्ड क्लास के लोगों को डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आप वोट देने जाते हैं तो आपके साथ बुरा होगा। ऐसे में अनीता देवी ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके ऊपर हमला किया गया, उनके कार के पिछले शीशे को भी तोड़ दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज कुमार है, जदयू से जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आरोप मढ़े जा रहे हैं अनीता देवी के द्वारा? ये सब बेतुका आरोप है। लालटेन पर पिछड़ा वती पिछड़ा चढ़ेगा। इस सपना में सोचना है। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया हो लालू प्रसाद जी ने, उनके साथ कोई जाने को तैयार है। अब तो 4 जून को मतगणना होगी, तो मतगणना में पता चल जाएगा ना। अरे हर एक मतदान केंद्र पर हर एक दल के लोग रहते हैं और चुनावी मैदान में अपनी बात को आप क्या पहुंचाते? कि अशोक महतो जी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, अशोक महतो जी हैं, ये बेचारे मानिकपुर नरसंहार के अभियुक्त रहे हैं, या क्या बताते मोकामा के अति पिछड़ा को? हमारा घर मोकामा है कि शहरी गांव, अति पिछड़ा का गांव है, धानुक समुदाय का गांव है। वहाँ जाके गोली चलाए, गाय मर गई। वहाँ पितौंझिया गांव है, पितौंझिया गांव में अति पिछड़ा धानुक समुदाय पर गोली चलाए। यही सब बताते उपलब्धि। अरे उपलब्धि कुछ है नहीं। तो हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। लोकतंत्र में यह परिभाषा होती है। राजनीति में विधवा विलाप से कोई फायदा नहीं होता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाहुबलियों का उपयोग आप लोग कर रहे हैं चुनावी मैदान में उतार कर। अशोक महतो तो बेचारे अति थे, वो तो क्या कहते हैं, दलित को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए 17 साल जेलवा में रहे। जेल रहे हैं 17 साल, तो दलित के मंदिर में प्रवेश कराने के लिए जेल में गए। नीरज कुमार जी, मुकेश सहनी ने आरोप लगाया आनंद सिंह का, उन्होंने नाम लिया और ऐसे उन्होंने कहा है कि चुनावी मौसम में देखा जाए तो 15 दिनों का पैरोल देना है। ऐसे में ये बिल्कुल कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कितनी सच्चाई है? तो उनको न्यायपालिका नहीं देखा हुआ है। अरे बेतुका बात है ये सब। राज्य सरकार को पैरोल देने का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका की सहमति से होता है। इतना ज्ञान अगर मुकेश सहनी जी आपको नहीं है तो आप हवाई जहाज दे दिए है ना तेजस्वी यादव को। अरे माल महाराज का मिर्जा खेले होली, आपका हेलीकॉप्टर है जो सुने हैं, हेलीकॉप्टर पर प्रचार कर रहे तेजस्वी यादव, ती गड़बड़ा गए हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरीके से मतदान हुआ है बीते 13 तारीख को, ऐसे में किस तरीके से जीत दर्ज कर रहे हैं? अरे हमको आदत लगा हुआ जीतने का था। हम 19 में भी जीते, 24 में भी जीतेंगे और 5 सीट हम जीतने जा रहे हैं। अनीता देवी हार नहीं है? मैंने एकरों में इसमें भी कोई शक है क्या? जनता के भी जाके सर्वे कर लीजिए। देखिए, इसमें भी कोई शक है क्या? ऐसे में जनता का सर्वे करने का दावा कर रहे हैं नीरज कुमार, जदयू एमएलसी यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीतने का जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम जीतेंगे। और ऐसे में मुंगेर लोकसभा सीट हो या फिर आदत हो गया है तमाम अनेक जगहों पर जीतने का। ऐसे में क्या कुछ होगा देखना होगा 24 चुनाव को लेकर। देखिए, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं इसको लेकर जमकर निशाना साधे थे नीरज कुमार, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि बेतुका आरोप ये लोग लगा रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत